नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और जिन बच्चों का ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, रेलवे ग्रुप डी का, आज एक छोटा सा टॉपिक उनके लिए लेकर आए हैं मेन का, यानी माध्य, और इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं समांतर माध्य। तो आज के इस टॉपिक में मेन समझेंगे। मेन क्या है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चन आपके होते हैं। एक सिंपल डाटा के रूप में आपको दिया हुआ होगा, एक टेबल के रूप में होगा, और दो तीसरे प्रकार का ये टाइप पे टेबल के रूप में आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। चलिए बिना देरी करते हुए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं मेन से। मेन क्या है पहले समझे जरा इसे। मेन है, जैसे मैंने आपके सामने कुछ नंबर लिख दिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5, और इसका हमें मेन निकालना है। मेन का मतलब ही है माध्य, और दूसरे शब्दों में इसे हम समांतर माध्य भी कह सकते हैं। मेन का मतलब माध्य है, इसे हम एक्स बार से लिख देंगे। तो ये होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इसका मतलब एक एवरेज की तरह काम करता है। संख्या का योग, जितने भी संख्याएं हैं उनका योग बटे कुल संख्या। तो हम देखेंगे अब संख्याएं हमारे पास कितनी है। तो 5 4 9 3 12, तो 14 और 1 15, यानी 15 को कुल संख्या से भाग कर देंगे 5 से, तो यही मेन होगा। तो मेन जो होगा हमारा वो 3 आने वाला है यहाँ से। इस प्रकार यदि कोई सिंपल डाटा हमारे सामने है और हमसे मेन निकलवाया जाए, यानी माध्य निकलवाया जाए, तो हम सबका सम करेंगे और जितने इस नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा यहाँ से क्या मिलने वाला, हमें मेन। मैं उम्मीद करूंगा ये मेन की कहानी आपके समझ में आई होगी। अब कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। समझिए जरा है क्या। 5 15 23 26 29 का समांतर माध्य है। समांतर माध्य का मतलब भी दोस्तों यही है, मेन यानी माध्य ही है। तो क्या करेंगे, सबको ऐड, जितनी संख्या उनसे भाग। चलिए सबको ऐड करेंगे। 5 प्लस 15 प्लस 23 प्लस 26 प्लस 29, कितनी संख्या है, 5, तो 5 से कर देंगे भाग। तो ये मेन हमारे सामने होगा। 9 6 15 3 18, 2 20 23, 5 28, हासिल लगे 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, यानी 98/5। अब 5 से भाग कर देंगे तो मेन हमारे सामने यहाँ पर होगा। अब हमें भाग नहीं करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 2 की गुणा भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। इसे हम आसान बनाने के लिए करेंगे, क्योंकि नीचे आ जाएगा 10 अपोन में, और 10 का मतलब है एक अंक पर हम पॉइंट लगा देंगे। चलिए तो ये आसान होगा भाग करने की अपेक्षा। 2 8 16, 2 9 18 और 1 19, और नीचे बनेगा 10, यानी एक अंक पर दशमलव मिलने वाला हमें। तो 19.6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी माध्य जो करेक्ट होगा वो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। एक तो इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे दोस्तों एग्जाम में। सिंपल डाटा दिया हुआ होगा और माध्य हमसे पूछेगा। कभी कभी माध्य दे देगा और एक नंबर कोई गायब करेगा, वहां से एक्स की वैल्यू आपसे निकलवाएगा। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ अभी आपको। एक क्वेश्चन इस तरीके से आपको दे सकता है कि 1 2 3 x 8 का माध्य दे देगा, का माध्य 4 है, तब x का मान। x का मान कैसे निकालेंगे, चलिए समझिए। अब की बार माध्य ही दे दिया, यानी माध्य बराबर क्या होता है, योग। तो 8 3 11 12, तो 14, तो 14 प्लस x बटे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। तो 5 चौक 20 बराबर 14 प्लस x, यानी 20 में से 14 गए तो क्या मिलने वाला, 6। तो x की वैल्यू 6 आने वाली है। कभी कभी आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल सकता है कि भाई कुछ डाटा दिया हुआ है, वहां से एक मिसिंग डाटा है और उसका माध्य हमारे सामने दिया हुआ है, तो जो मिसिंग नंबर है उस आपसे पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इस तरीके से एग्जाम में कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए तीसरी बात, ये टेबल के रूप में आपको डाटा गिवन होगा और उसके बाद आपसे माध्य पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे, चलिए समझिए। ये जो डाटा दिया हुआ है टेबल के रूप में, ये एक्स, ये बाहरीता माध्य का मतलब भी यही है, समांतर माध्य। यहाँ बाहर दिया हुआ होगा यानी डब्ल्यू, तो इसलिए बाहरीता माध्य कह दिया है इसने, है वो ही। तो क्या करेंगे अब की बार, इसका मतलब समझिए पहले क्या है। ये एक्स डाटा दिया हुआ हमें 4 3 5 7 2 1, और जो बाहर है इनका वो है 1 0 2 1 3 5, यानी टेबल के रूप में जो डाटा गिवन है, एक बार सबसे पहले हम गुणा लगा लेंगे। कैसे, डब्ल्यू के एक्स में, कहीं कहीं पे फ्रीक्वेंसी के रूप में होगा तो एफ के एक्स में गुणा लगाएंगे, और क्या होता है फिर समांतर माध्य, ये होता एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये क्या है, समीशन करना है किसका, एफ की गुणा एक्स में लगाने के बाद, और फिर डिवाइड कर देना किससे, जो फ्रीक्वेंसी है उन सभी को ऐड करने के बाद उससे डिवाइड कर देंगे। चलिए तो गुणा लगाएंगे, डब्ल्यू एक्स आ जाएगा यहाँ से
एक ही बात है, एफ एक्स और डब्ल्यू एक्स। ये 4 एकम 4, 3 0 0, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, और इसे अब ऐड करेंगे यहाँ से। चलिए, तो सब सिग्मा एफ आ जाएगा हमारा यहाँ से 5 3 8, 2 10 11 और 1 12। ये कितना हुआ? 6 5 11, 7 18, 10 28, 2 23, 2 32। ये हुआ सिग्मा एफ एक्स। डब्ल्यू डब्ल्यू है यहाँ पर, वैसे एफ एक्स मान लिया हमने इसे। 6 5 11, 7 18, 10 28 और 4 32। तो अब हम कैसे करेंगे? इसको डिवाइड करना है इससे, बस इतना काम करना है, यानी 32/12। और ये हमारे सामने होगा इसका समांतर माध्य है। चलिए भाग कर देंगे इसे और आंसर हमारे सामने होगा। करिए भाग। 12 दूनी 24। तो सबसे पहले देखेंगे 2 कहाँ पर है भाई। ये सारे ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 है। तो एग्जाम में बैठकर हम पूरा भाग किए बिना ही इसका आंसर टिक कर सकते हैं दोस्तों। काफी समय हमें लगाने की जरूरत है नहीं कि पूरा भाग करके देखेंगे कितनी बार कटेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2.66 आ रहा है। तो ये भी आपका ग्रुप डी में आया हुआ सवाल था। मैं उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। एक और जो क्वेश्चन इसमें आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, यहाँ से क्या मिल सकता, इसी टेबल के रूप में आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है वो, कि x की वैल्यू दे दी उसने कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 के बीच में कुछ डाटा गिवन होगा। क्या है? f दे दिया उसने। ये 5 से 10 के बीच के नंबर 2 बार आ रहे हैं, 10 से 15 के बीच के नंबर 3 बार आ रहे हैं, 15 से 20 के बीच के नंबर 4 बार, और 20 से 25 के बीच के नंबर 5 बार आ गए। तो आपसे वो जगह समांतर माध्य है, समांतर माध्य। तो ये भी टेबल का ही क्वेश्चन है। किस तरीके से करेंगे इसे समझिए। सबसे पहले वहां तो डाटा गिवन था कि एक नंबर इतनी बार आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है? 5 से 10 के बीच के जो नंबर है वो 2 बार हैं। अब हम यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि 5 से 10 के बीच के नंबर है क्या। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले x निकालेंगे, एक अपने पास से बीच की वैल्यू निकालेंगे, और वो निकलेगी कैसे? इस तरीके से निकलेगी। समझिए जरा इस चीज को। 10 और 5 15, 15 का आधा कर देंगे तो बीच की वैल्यू मिल जाएगी हमें 7.5 आ गई यहाँ से। ठीक है। और 15 10 25 का मतलब 25 का आधा 12.5, 20 23 35 का मतलब 17.5, और 45 का आधा 22.5। समझ गए होंगे आप किस तरीके से करना भाई। इनका माध्य लेना हमें, तो 20 + 25/2 करेंगे, तो ये है 45/2 यानी 22.5। तो इस तरीके से हमने एक एग्जैक्ट वैल्यू ले ली एक्स की, ये आ गई। अब उसके बाद वही काम करेंगे क्या, कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो एफ एक्स की गुणा लगानी है। चलिए लगाइए गुणा। सबसे पहले इसकी गुणा लगाएंगे। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15। अब ये एफ एक्स निकालने हैं हम दोस्तों, इसे हटा देंगे यहाँ से। तो एफ एक्स निकालेंगे सबसे पहले। चलिए, यानी गुणा लगानी है हमें। लगाइए गुणा। 7.5 दूनी हो गई 15, 12.5 3 37, और 4 की गुणा लगाएंगे। 17 चौका 68, 4 पंजे 20 यानी 70, और 22 पंजे 110, 112.5 ये हो गई। इन्हें सब ऐड कर देंगे, ये है सिग्मा एफ एक्स। तो एक काम हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इस तरह के सवालों में, ये आपने देख लिया होगा कि जब डाटा बिल्कुल करेक्ट गिवन ना हो तो उसका हम माध्य निकालेंगे सबसे पहले, फिर उसकी एफ की एक्स में गुणा लगाएंगे। तो चलिए अब सिग्मा एफ एक्स कर देंगे। कितना है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ करेंगे तो समांतर माध्य ही आएगा। चलिए कर दिए इनका योग। 5 5 10 के 0 हासिल लगा 1, 3 7 10, 5 15 हासिल 1, 4 ये 2 7 9 3 12 और 1 13 को 3 हासिल 1, तो 235 आया ये। अब सिग्मा एफ और देखेंगे क्या आएगा ये यहाँ से। सिग्मा एफ 5 4 9 3 12 2 14, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ यानी 235/14। इसे भाग कर देंगे, जितना भी आंसर आएगा आपके सामने होगा। तो ये यहाँ से इस प्रकार समांतर माध्य आ जाएगा। कैसे? 14 एकम 14, 14 से भाग कर देंगे इसमें 235 में। 14 एकम 14, तो कितना बचा? 13 में 4 गए 9। अगली संख्या 5। अब 14 सिंह 84, 1 बचा, 1 यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 14 14 सत्ते 98, तो 16.7 के लगभग आएगा ये। तो ये मेन हमारा यहाँ से इस प्रकार से निकल सकता है। तो जब डाटा गिवन ना हो करेक्ट, यानी 5 से 10, 10 से 15, या ऐसे भी कह सकता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो सबसे पहले उसका माध्य निकालेंगे हम। ये एक्स के रूप में आया, फिर एफ के गुणा एक्स में लगाएंगे। इस प्रकार सिग्मा एफ एक्स हमारे सामने होगा। सबको ऐड कर देंगे और क्या होता है समांतर माध्य? सिग्मा एफ एक्स बटे
सिग्मा एफ। तो इस प्रकार से इस मेन के 3 तरह के क्वेश्चन आज हमने देखे। इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक की जानकारी के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।